चैनल। सो गाइस चलिए माय सोलमेट का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में मैंने आपको इस स्टोरी के बारे में सब कुछ बता दिया कि कैसे मो शुआनु और वांग जी की शादी हुई और वांग जी क्यों मो शुआनु से इतनी नफरत करता है। वांग जी की नज़रों में मो शुआनु वो कल्प्रेट है जिसने उसके विंग को मारा है, यानी विंग का मर्डरर है। इसी कारण वांग जी मो शुआनु को प्यार नहीं करता और यही कारण है वांग जी मो शुआनु को बुरी तरह से बिहेव करता है। मैडम लैन, अलान, शिचेन सब लोग मतलब विंग से मो शुआनु से नफरत करते हैं। अब आगे सब सच जानने के बाद अब विंग बहुत शौक है। विंग को थोड़ा सा मो शुआनु के लिए बुरा लग रहा है, थोड़ा सा वांग जी के लिए बुरा लग रहा है, लेकिन ये पुराना मो शुआनु नहीं है जो वीक होके बस रोता रहे कि ये उसके साथ क्या हो गया। ये तो वी वुशियान है। विंग सोचता है कि वो क्यों झूठे बातों को अपने ऊपर ले। वो सोचता है कि वो जो मो शुआनु की डायरी को लेके विंग के पास जाए, वांग जी के पास जाएगा और सब कुछ सच बता देगा। यही सोच के विंग दौड़ के अपने रूम से बाहर निकलता है और नीचे की तरफ जाने लगता है विंग को ढूंढने या किसी मेड या किसी सर्वेंट को ढूंढने जिसके थ्रू वो वांग जी कहाँ है पता कर सके। विंग यही सोच के जब नीचे की तरफ जाता है तो देखता है कि वहाँ पे मिमी बैठी हुई है जब मैडम लैन, शिचेन और वांग जी के साथ अब बहुत प्यार से सबसे हंस हंस के बात कर रही है। जिस बात पे विंग को बहुत गुस्सा आता है। विंग कोई मो शुआनु तो है नहीं जो डर के वहाँ खड़ा रहेगा। वो गुस्से में वहाँ पे उतरता है और जहाँ पे सारा सामान रखा था उनमें से एक जूस का ग्लास लेके भरा हुआ जूस का ग्लास लेके धड़ाम करके मिमी के मुंह पे मार देता है। और गुस्से ये रिएक्शन देख के वहाँ सब लोग शॉक हो के अपनी जगह से खड़े हो जाते हैं। वहीं मिमी का भी गुस्से में हाल बुरा हो जाता है और गुस्से में चिल्ला बोलता है, ये तुमने क्या किया। अब गुस्से में मिमी को देखने लगता है। सच्चाई तो ये है कि जब वो स्टेज पे खड़ा हुआ था तो उसने देखा कि मिमी कैसे हंसते हुए वांग जी के हाथों में हाथ डाल के बैठी हुई है। जिस बात पे उसे ज़्यादा गुस्सा आता है कि कैसे वो वांग जी के हाथ में हाथ डाल के बैठ गई। इसी कारण शायद उसे ज़्यादा गुस्सा आया। मिमी और उसे गुस्से में देख रही है। अब विंग जी यानी विंग जो अभी मो शुआनु की बॉडी में है वो गुस्से में बोलता है, तुम ये नाटक का फेस बना के सबके सामने जो रहती हो, आज मैं वो सबको सामने सच बताना चाहता हूँ। इस बात से मिमी थोड़ा शॉक होती है। अब विंग गुस्से में वो डायरी सबके सामने रखता है और बोलता है कि मो शुआनु ने कुछ नहीं किया है। मो शुआनु की कोई गलती नहीं थी, उसने कोई एक्सीडेंट नहीं किया है, इसने एक्सीडेंट किया था। ये है असली कल्प्रेट जिसकी वजह से विंग की डेथ हुई है, इस मॉडर्न वन के विंग की डेथ। और इसी ने तुम्हारे मेड को मारा है। तुम बार बार मो शुआनु को पनिशमेंट क्यों देते हो? तुम्हें तो इसे पनिशमेंट देनी चाहिए। विंग गुस्से में बोलने लगता है। इस बात से वहाँ सब लोग शॉकिंगली विंग को देख रहे हैं। विंग ये भी नोटिस नहीं करता कि वो कैसे बोल रहा है। वो मो शुआनु करके किसे एड्रेस कर रहा है। वो खुद मतलब एक तरीके से खुद को मतलब वो है मो शुआनु तो है, लेकिन वो बात ऐसे करे ना तुम मो शुआनु को पनिशमेंट देते हो, वो करते हो। जिस बात पे सब लोग अब शॉकिंगली विंग की तरफ देख रहे हैं। वहीं जोर से मिमी हंसने लगती है और कहती है, क्या हो गया है ब्रदर आपको? क्या आपके सर पे चोट लग गई है? तुम मेरे छोटे ब्रदर हो, मैं हमेशा तुम्हारा सपोर्ट करती हूँ, पर ये तुम झूठ क्या बोल रहे हो? इस बात पे विंग और गुस्से में आगे उसकी तरफ गुस्से में आगे बढ़ने लगता है, जिसे एकदम से विंग को मतलब जो मो शुआनु की बॉडी है उसको लंजा रोक के जोर से धक्का मार के नीचे गिरा देता है। अब विंग गुस्से में जो फ्लोर पे पड़ा है घूर घूर के वांग जी को देख रहा है और बोल रहा है, तुम पागल हो गए हो क्या लंजा? तुम मुझे क्यों धक्का दे रहे हो? तुम्हें मैं बोल रहा हूँ ना, ये है असली कल्प्रेट, इसकी वजह से तुम्हारा मेड मरा है, पर तुम मुझे धक्का क्यों दे रहे हो? वहीं विंग के मुंह से मतलब मो शुआनु के मुंह से अपने लिए लंजा सुन के वांग जी को और जोर से गुस्सा आता है और वो गुस्से में आके उस पैर से ही विंग को मतलब हिट करता है, जिसके कारण विंग धड़ाम करके साइड से गिर जाता है और विंग को बहुत गुस्सा आता है। विंग तुरंत उठता है और वांग जी की तरफ घूर घूर के देखने लगता है। तुम्हारी हिम्मत कैसे है मुझे हिट करने की? तुम एक नंबर के बेवकूफ हो, तुम बिल्कुल भी मेरे लंजा जैसे नहीं हो, तुम तो कोई पागल बेवकूफ इंसान हो जिसका दिमाग कहीं खत्म हो गया है। तुमसे जो मैं बोल रहा हूँ वो तो तुम्हें समझ में आ नहीं रहा, बिना बात के मुझ पे गुस्सा कर रहे हो, क्यों हिट कर रहे हो मुझे? तुमसे सच बोल रहा हूँ मैं, ये है असली कल्प्रेट, पर तुम्हें क्यों नहीं समझ में आ रही है? पढ़ो इस मो शुआनु की डायरी को तो तुम्हें सब समझ में आ जाएगा। इस बात पे वहाँ खड़े शिचेन और मैडम लैन एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं कि इस पर्सन को आज क्या हो गया है। वो मो शुआनु जो हमेशा मुंह नीचे करके घर में घूमता रहता है, डरा हुआ सहमा हुआ रहता है, जरा सा वांग जी उसकी आंखों के आगे आ जाता था तो डर के कांपने लगता था। कई बार तो वो रोना भी शुरू कर देता था और मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो, प्लीज़ मेरे को हर्ट मत करना, ऐसे रिक्वेस्ट करने लगता था। लेकिन ये तो बिल्कुल अलग है, ये तो पिटने के बाद चौड़े में खड़ा है और उतना ही गुस्सा करके दिखा रहा है
जैसे अगर वांग जी ने इसे दोबारा हिट करने की कोशिश की तो ये पता नहीं क्या करेगा। और ऐसा ही होता भी है। वांग जी गुस्से में आगे आगे दोबारा से उसको थप्पड़ मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो कोई मोशवानू तो है नहीं जो वांग जी का थप्पड़ सह लेगा। ये तो वी होशियार है। वो तुरंत वांग जी का कस के हाथ पकड़ लेता है और बोलता है, तुम्हें समझ नहीं आ रहा है क्या? मैंने क्या बोला? मुझे हिट कर मत करो और मेरी बातों को ध्यान से सुनो। मैं कल्प्रेट नहीं हूँ, ये है असली कल्प्रेट। ये लड़की जो तुम्हारे साथ बैठी हुई है, इसने मारा है तुम्हारे मेट को और तुम बार बार मुझ पे हाथ उठा रहे हो, एक गुनहगार की हेल्प कर रहे हो। कितना दुख होगा अगर जब विंग को जब देखेगा। तुम्हें क्या लगता है विंग की सोल खुश होगी? क्या पता विंग की सोल कितने पेन में होगी जब वो देखेगा कि तुम उसी के मर्डरर को प्यार से कर रहे हो और एक इनोसेंट पर्सन को हिट कर रहे हो। जितना मैं जानता हूँ विभूषण कभी भी किसी इनोसेंट को हर्ट नहीं कर सकता है, और तुम एक पर्सन को हर्ट कर रहे हो, एक इनोसेंट को हर्ट कर रहे हो, वो भी विभूषण के नाम पे। इस बात पे वहाँ खड़े सब लोग शॉकिंगली एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं, क्योंकि जो अभी मो शुआनु ने बोला वो बात बिल्कुल सच थी। विंग ऐसा ही था। विंग कभी भी किसी इनोसेंट को परेशान होते हुए या हर्ट होते हुए नहीं देख सकता था, जैसा मो शुआनु ने बोला। वहीं एकदम से विंग का नाम सुन के, विंग की बातें सुन के वांग जी काफ़ी शॉक हो जाता है और उसका वो भी उसी शॉकिंग स्टेज में खड़ा है। सबको इतना शॉक देख के मिमी थोड़ा घबरा जाती है। उसे लगता है कि ये लोग कहीं इसकी बात पे भरोसा ना कर दे, इसी कारण वो जानबूझ के जोर जोर से रो के नाटक करने लगती है। ये तुम क्या कर रहे हो ब्रदर? तुम ऐसे क्यों कर रहे हो? क्या तुम मुझसे अभी भी नाराज़ हो? हाँ, तुम मुझसे नाराज़ हो क्योंकि मैंने तुम्हारा सच सबके सामने बता दिया था, लेकिन तुम अपनी बात मानो। तुमने गलती करी थी तो तुम्हें सज़ा तो मिलनी चाहिए थी ना। तुमने एक पर्सन की जान ली थी, तुमने विंग को मारा था। तुम्हें नहीं लगता कि तुमने कितनी बड़ी गलती करी थी? अपनी गलती को नाम मान के मुझ पे सज़ा, मुझ पे इनाम क्यों लगा रहे हो? इतने साल बाद तुम ये सब करके क्या साबित करना चाहते हो? इतने साल बाद ये सारी बातों का क्या मतलब बनता है? क्यों मुझ पे तुम ये एलिगेशन लगा रहे हो? क्या तुम मुझसे इतनी नफरत करते हो कि तुम मुझ पे झूठे इल्जाम लगाओगे? ये कह के वो और नाटक कर करके रोने लगती है। वहीं वांग उसे इतना रोते हुए नाटक करते, मतलब इतना रोते हुए ऐसे दिखाते हुए कि कितना वो दुख में है, कितने उसके साथ गलत हो रहा है। मैडम लैन भी अब मिमी का सपोर्ट करते हुए बोलती है, सही कह रही है मिमी, इतने साल बाद ये बात बोल के तुम क्या साबित करना चाहते हो? अगर ये बात सच थी तो तुम्हें शुरू में बोल रही थी ना। तुमने तो शुरू में खुद एक्सेप्ट किया था ना ये एक्सीडेंट तुमने किया है, तो अब तुम मिमी के ऊपर नाम क्यों लगा रहे हो? एकदम से अब शिचैन बोलना शुरू करता है। उसका कारण ये है मदर, क्योंकि इसे दिख रहा है कि मिमी वांग जी का कितनी मदद कर रही है। मिमी के कारण वांग जी खुश हो रहा है, मिमी के कारण वो विंग के दुख से बाहर आ रहा है और ये इस चीज़ से अनहैप्पी होगा। ये इंसान मेरे भाई को खुश नहीं देख सकता, इसलिए ये जानबूझ के ये झूठ बोल रहा है। अब ये बात सुनने के बाद विंग शॉकिंगली उन दोनों की तरफ, यानी मैडम लैन और शिचैन की तरफ देखने लगता है और बड़ा सा मुंह खोल के कहता है, क्या क्या बोला आपने? मैं वांग जी को खुश नहीं देख सकता हूँ इसलिए मैं ये सब कर रहा हूँ? पर मैं तो वांग जी को जानता ही नहीं ना। आपके अकॉर्डिंग मो शुआनु यानी मैं वांग जी का कुछ रिलेटेड ही नहीं था। आपके अकॉर्डिंग मैं यानी मो शुआनु ने वांग जी के मेट को मारा, तो मेरा वांग जी से क्या पर्सनल दुश्मनी है? क्या मैं वांग जी को पहले से जानता था? क्या वांग जी मुझे पहले से जानता था? तो मुझे वांग जी से इतनी नफरत क्यों होगी? अब इस बात पे सब लोग एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं, क्योंकि मो शुआनु पहले की तरह कुछ भी बात पे सॉरी बोल के सर झुकाने की जगह तर्क वितर्क दे रहा है, बातों को समझने की कोशिश दे रहा है, क्लैरिटी देने की कोशिश कर रहा है और इन बेवकूफ़ों का दिमाग खोलने की कोशिश कर रहा है, जो कि इन यहाँ पे खड़े सब लोगों को शॉकिंग लग रहा है। और विंग अपने पुराने स्टाइल में बोलता है, देखिए दादा, आप इस समय ज़रूर अपसेट होंगे अपने छोटे भाई को दुख में देखे। मुझे पता है कि आप वांग जी को कितना प्यार करते हैं। आप वांग जी की हैप्पीनेस के लिए कुछ भी कर सकते हैं। मुझे पता है आपकी लाइफ में वांग जी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी कारण उसे दुख में देखकर आप अपसेट होंगे, लेकिन आप अपनी बुद्धि को क्यों बंद कर रहे हो? थोड़ा खोल के सोचो गगा, मेरी क्या दुश्मनी है वांग जी से? क्यों मैं वांग जी को इतना दुखी देखूंगा? बल्कि वांग जी है जो मुझे टॉर्चर कर रहा है बिना किसी बात के। आप तुम्हें लगता है, वांग जी की तरफ देखते हुए विंग बोलता है, लंजा तुम्हें लगता है लंजा कि मैं सचमुच में तुमसे नफरत करता हूँ या मैं तुम्हारी हैप्पीनेस के बीच में आ रहा हूँ? तुमने मुझे यहाँ कैदी बना के रखा हुआ है, तुम मुझे टॉर्चर कर रहे हो और उसके बाद भी तुम मुझ पे हर चीज़ का ब्लेम डाल रहे हो। क्या हो गया है तुम्हें लंजा? सचमुच में तुम वो
वो पुराने लंजा तो नहीं लग रहे मुझे, जो हर चीज को समझता था, चुप रहता था लेकिन चीजें ऑब्जर्व करता था। तुम्हें क्या हो गया लंजा? एकदम से ये बात सुन के कि वाह पुराना लंजा नहीं लग रहा है, और ऊपर से लंजा लंजा बार बार मुंह से सुन के वहाँ पे खड़े हुए सब लोग शौक हैं। सब कोई समझ नहीं पा रहा है कि आज मूशानु ऐसा बिहेव क्यों कर रहा है। और वांग जी का पारा तो अब बहुत ज़्यादा चढ़ गया, क्योंकि उसे लंजा बोलने का हक सिर्फ उसका विंग का है, इस मर्डरर का नहीं। वो मर्डरर जिसने उसकी लाइफ से उसके विंग को दूर कर दिया, वो इंसान उसको कैसे लंजा बोल सकता है? इसी कारण वांग जी अब चीख के बोलता है, बंद करो तुम ये सब, और मुझे लंजा बोलने का हक तुम्हें किसने दिया? ये बात बोलने के बाद वांग जी गुस्से में फिर से मोशवानी की गर्दन पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन ये पुराना मोशवानु ने है नहीं है, ये वी वुशान है। इस बार पहले शायद विंग रेडी नहीं था, वो थोड़ा वीक बॉडी में है, तो वांग जी के एकदम से अटैक करने पे कुछ रिएक्ट नहीं कर पाया था। लेकिन अब वो गुस्से में अपने दोनों हाथ से वांग जी के एक हाथ को पकड़ता है और अपने आप को उससे दूर करता है और चीख के बोलता है, अगली बार मुझ पे हिट किया ना तो मैं तुम्हें डोमेस्टिक वायलेंस के केस में जेल में पहुंचा दूंगा। देखो चाहे तुम मानो या ना मानो, पर लीगली मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। मेरे बॉडी पे एक एक मार्क प्रूव होगा कि मेरे साथ डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है, और उसके बाद मैं तुम्हें, तुम्हारी मदर को और तुम्हारे भाई को तीनों को जेल में पहुंचा दूंगा। कुछ समझ वमझ तो तुम्हें है नहीं, बात बात मुझ पे चीख रहे हो। और हाँ, मुझे भी कोई शौक नहीं है तुम्हें लंजा बोलने का, ये तुम मेरे लंजा हो ही नहीं। वो लंजा तो अलग है, तुम तो पागल हुए वे लान वांगजी हो, और आगे से मैं तुम्हें सिर्फ लान वांगजी बोलूंगा। और गुस्से में बोल के विंग वहां से चला जाता है, क्योंकि विंग को बहुत गुस्सा आ रहा है, तो उसकी बात पे ट्रस्ट नहीं कर रहा है। और ये मौका देखते ही ये पागल सा लान वांगजी उसके ऊपर अटैक कर देता है। कभी उसे पैर मार रहा है, कभी उसे थप्पड़ मारने की कोशिश कर रहा है, कभी उसकी गर्दन पकड़ रहा है। पागल हो गया ये तो उसका लंजा नहीं है, तो क्यों बोलेगा वो इसे लंजा? यही सोच के विंग गुस्से में पैर पटकता हुआ जिस रूम से आया था उसी रूम की तरफ वापस चला जाता है। विंग के इस रूप को देख के, या ये कह दें मोशवानी के इस रूप को देख के, यहाँ सब लोग काफ़ी शॉक है। सब लोग अपनी ही शॉकिंग स्टेज में हैं, जैसे मैडम लैन और लान शिचैन और वांग जी। वहीं मिमी भी कुछ समझ नहीं पा रही है कि क्या हो गया है। मिमी उस डायरी को जो सामने पड़ी हुई है उसे लेके वहाँ से जाने की सोचती है, लेकिन इससे पहले वो वहाँ से बाहर जाती विंग दौड़ के उसके पीछे आके उसके हाथ से वो डायरी दोबारा से छीन लेता है और कहता है, ये मैं तुम्हें नहीं दूंगा, और वहाँ से फिर से चला जाता है। और विंग का दोबारा से वापस आके इस तरह से डायरी छीन के ले जाना इन लोगों को थोड़ा शॉकिंग तो लगता है। नहीं, मिमी भी इन लोगों से एक्सक्यूज बना के चली जाती है, क्योंकि उसे समझ में आ गया कि ये तीनों ना ही उससे कोई बात करें और अपनी ही सोच में गुम है। जैसे कि शिचैन को आज मोशवानी के मुंह से गगा सुन के कुछ अजीब लगा, जैसे कि गगा उसे विंग बोलता था, पुराना विंग, वैसे ही उसे वो फील हुआ। दूसरा जो भी बातें मोशवानी ने बोली, ये बातें तो सिर्फ विंग ही जानता होगा, क्योंकि वो बहुत क्लोज है, जो ये जानता है कि शिचैन वांग जी की लाइफ में क्या है और वांग जी की शिचैन की लाइफ में क्या है। इसी कारण जो बातें विंग ने बोली, या ये कह दे मोशवानी ने बोली, वो बातें शिचैन को थोड़ा अजीब लग रही है। वहीं विंग को कि इस रिएक्शंस पे वांग जी भी थोड़ा शॉक है। पहले वाला मोशवानु पिटता रहता था, लेकिन कभी भी वांग जी को जवाब देना, वांग जी को पकड़ना, वांग जी को रोक नहीं पाता था। लेकिन ये तो अपने आप को टच भी नहीं करने दे रहा है। या अगर वांग जी उस पर हाथ उठा रहा है तो वो भी गुस्से में उस पर उतनी ही आंखें दिखा रहा है। वांग जी ने हाथ उठाया तो पकड़ लिया, गर्दन पकड़ने की कोशिश की तो हाथ हटा दिया। यानी ये पर्सन कोई अलग है, ये पुराना मोशवानु नहीं है। यही बातें वांग जी सोच रहा है। या वहीं रूम में आके विंग गुस्से में पहले अपने बाल नोचता है और गुस्से में आके बेड पे बैठ जाता है। अब बोलने लगता है, क्या पागल लोग होते हैं ये मॉडर्न वर्ल्ड के, इन्हें इतनी अकल नहीं है क्या? मैं इनसे सच बोला, ये मान क्यों नहीं रहे? और वो पागल सा लंजा जैसे दिखने वाला नया वर्ल्ड का लांग वांग जी, ये तो एक नंबर का बेवकूफ़ है। इसके पास तो दिमाग के नाम पे सिर्फ कचरा भरा पड़ा है। मुझे चीख के बोल रहा हूँ, दिमाग यूज ही नहीं कर रहा है। एक बात बताओ, मुझे क्या मिलेगा उसकी बहन के ऊपर इल्जाम लगाने का? अगर ये मोशवानु ने लिखा है तभी तो मैं बोल रहा हूँ ना, पर मानता ही नहीं है बेचारा विंग, अपने आप में बड़बड़ा रहा है। सच्चाई तो यही है ना कि विंग चाहता है कि उस कल्प्रेट की सच्चाई सबके सामने आए, लेकिन कोई उसकी बात मानेगा नहीं। लेकिन विंग ने इस तरीके से अभी इन तीनों को धमकाया है ना डोमेस्टिक वायलेंस वाला, उसके बारे में अब मैडम लैन भी सोच रही हैं कि क्या हो गया। मोशवानु तो पहले ऐसा नहीं था, वो तो इन लोगों की चीखना चिल्लाना, ताने सुनना, गाली सुनना, उन सब के बिल्कुल आदी था। लेकिन ये वाला तो उल्टा जवाब भी दे रहा है और इनको धमका के भी चला गया कि आगे से उन्होंने छूने की भी कोशिश की तो सीधा कोर्ट में चला जाएगा। इन लोगों को इसी चीज़ की सोच में थे। तभी गेट पे मतलब उस रूम में एंट्री होती है। ये मिस्टर लैन है, यानी लांग वांग जी और शिचैन के फादर। वो अपनी फैमिली मेम्बर को इतने स्ट्रेस में देख के थोड़ा परेशान होते हैं और पूछते हैं, क्या हुआ है तुम तीनों को? तुम तीनों ऐसे क्यों बैठे हो? ये तीनों बताते हैं कि मोशवानु आज बिल्कुल अलग बिहेव कर रहा है।
वो समझाते हैं कि शायद मोशवानू ने सुसाइड अटेम्प्ट करी थी, जिसके कारण उसके दिमाग पे कोई परेशानी तो नहीं हो गई। एक बार चाहे तो डॉक्टर को चेक करें। इस पूरे घर में शायद मोशवानू के लिए कभी किसी के मन में हल्का सा सॉफ्ट कॉर्नर आया है तो वो मिस्टर लैन ही है। उसका रीज़न ये है कि मिस्टर लैन मोशवानू को एक से तरीके से वांग जी के बहुत ज़्यादा क्लोज नहीं थे, हमेशा बिजनेस में रहते थे, तो वांग जी के पेन को वो उतने डिटेल में या उतने अंदर तक फील नहीं कर पाते थे। हाँ, उनका बेटा है, उसे उन्हें भी दुख हुआ था जब विंग की डेथ हुई थी, क्योंकि विंग के कारण ही वो भी वांग जी के बहुत क्लोज थे, क्योंकि विंग उनके भी काफ़ी क्लोज था और विंग की डेथ का उन्हें भी बहुत दुख था। लेकिन उन्हें यही लगता है कि जब उसे इतने साल तक पनिशमेंट मिल गई और बार बार उसे टॉर्चर करके क्या फ़ायदा, अगर उसको और वो पर्सन हमेशा ये कहता है कि उसने ये नहीं करा या उसे गलती होगी उसे माफ़ कर दो, तो एक बार माफ़ी देने में कोई बात नहीं है। वो बेचारे कहीं ना कहीं थोड़ा सा ह्यूमन मेंटेलिटी से सोच कर ऐसा कर देते हैं। लेकिन अभी जैसे ये लोग बोल रहे हैं उस चीज़ से उन्हें भी काफ़ी शौक लगता है, लेकिन वो भी इन लोगों को यही कहते हैं कि शायद उसके सर पे चोट लग गई हो या मेडिसिन का असर हो या सुसाइड के बाद कुछ थोड़ा बहुत ये होता है ना, स्ट्रेस में इंसान का दिमाग में प्रॉब्लम हो जाना, उस टाइप से कुछ हो गया हो। थोड़े टाइम में वो नॉर्मल हो जाएगा। आप लोग अपने अपने काम में करिए, अपनी लाइफ नॉर्मली जैसे पहले जी रहे हैं वैसे जीने की कोशिश कीजिए। यही बातें चल रही हैं। वहीं मैडम लैन तुरंत आगे आके बोलती हैं कि वो चाहती हैं कि जल्द से जल्द विंग और मोशवानू और लांगवांग जी की डिवोर्स हो जाए, ताकि जल्दी वो मिमी की शादी वांग जी से करवा दें। इस बात पे मास्टर लैन अग्री कर देते हैं कि अगर वांग जी डिवोर्स ले लेगा तो उन्हें भी कोई दिक्कत नहीं मिमी और वांग जी की शादी करवाने के। उसका कारण ये है कि इन 8 सालों में, यानी तब से जब से ये सब हुआ है, मिमी वांग जी की फ्रेंड बन के रहती है। मिमी ने इन सबके सामने ऐसे दिखाया कि उसने खुद अपने भाई को पकड़ा है, उसका भाई कल्प्रेट था, ये बात उसने ही इन सबके सामने आके बोली है। इतना ही नहीं, मिमी ने ही वांग जी को हमेशा हेल्प करी है। जब भी वो मोशवानू को टॉर्चर करता था या मोशवानू के साथ बुरा करता था तो मिमी आगे आके वांग जी की हेल्प ही करती थी। वो ऐसे दिखाती है कि जैसे सबकी नज़रों में मिमी की ऐसी इमेज है कि मिमी के कारण ही वांग जी विंग की पेन से बाहर आ पा रहा है। तो उन्हें लगता है कि मिमी के साथ वांग जी खुश रहेगा। कोई नहीं जानता कि वांग जी मिमी के साथ इसलिए नहीं रहता क्योंकि वो उसकी मम्मी को पसंद करने लगा है या मिमी के पेन से वो विंग के पेन से बाहर आ गया। वो मिमी के साथ इसलिए रहता है कि उसे लगता है कि मिमी के साथ रह के वो मोशवानू को ज़्यादा टॉर्चर कर सकता है, वो मोशवानू को और दर्द दे सकता है, वो मोशवानू से और बदले ले सकता है। यही कारण है कि वो मिमी के साथ रहता है। लेकिन अकेले में जब सिर्फ वांग जी और मिमी होते हैं तो वांग जी हमेशा मिमी को अपने से दूर कर देता है। वो मिमी को कभी इंपॉर्टेंस नहीं देता, मिमी से कभी बात ही नहीं करता है। वहीं दूसरी तरफ मिमी गुस्से में भरी हुई अपने घर पहुंचती है और घर में घुसते ही वो सारे सामान तोड़ना फोड़ना शुरू कर देती है। डाइनिंग रूम को तो जैसे उसने पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। उसका ये शोर शराबा सुन के, उसका ये तोड़फोड़ सुन के दौड़े दौड़े वहाँ पे मास्टर मो और उसकी मदर यहाँ आती है। एकदम से मास्टर मो और उसकी मदर मिमी को शांत करवाने की कोशिश करते हैं। अब बोलते हैं क्या हो गया तुम्हें, शांत हो जाओ, ये सब क्या कर रही हो। अब मिमी गुस्से में एक चीख चीख के उन्हें बताती है वो मोशवानू पागल हो गया है, वो सबके सामने हमारा सच बता रहा था। आपको पता है फादर, उसने सबके सामने बता दिया कि मैं थी जिसने विंग का एक्सीडेंट करवाया था। उस वीर हुशियान के चक्कर में मेरे से लांगवांग जी बचपन से ही दूर है। मैं कितनी कोशिश करती हूँ कि लांगवांग जी मुझ पर ध्यान दे, लेकिन वो कभी मुझ पर ध्यान नहीं देता था उस वीर हुशियान की वजह से। और जब मैंने उसे मार दिया था तो आप लोगों ने मुझे वादा किया था कि आप मुझे लांगवांग जी देंगे। आपने मुझसे वादा किया था कि आप मोशवानू को उसका कल्प्रिट बना के वांग जी को मेरी लाइफ में एंट्री करवाएंगे, पर आपने क्या किया? अब तक कुछ नहीं करा आपने। आप हमेशा मेरी मदद कभी नहीं करते, मेरी हेल्प नहीं करते, आप मुझे प्यार ही नहीं करते। ये बोल के मिमी और नाटक करके सामान फेंकने लगती है। मिमी का इस तरह से बनने के पीछे यही दोनों हैं। बचपन से मिमी को इतना ज़रूरत से ज़्यादा इन्होंने बिगाड़ दिया है। ये मिमी की हर चीज़ को, चाहे वो मिमी के उसके लायक है या नहीं है, उसे देने लगते थे। मोशवानू इनका रियल सन नहीं है। मोशवानू मतलब मास्टर मो की सिस्टर का बेटा था, जो उसकी बर्थ देते ही उनकी डेथ हो गई थी। मोशवानू उसे अपना बेटा बना के यहाँ ले आया था। बाद में उसने अपनी बेटी के सारे इल्जाम, सारा गुस्सा, सारे गलतियाँ उस पर डालना शुरू कर दिया था।
एक तरीके से मिमी का एक ऐसा पर्सन बन गया था कि गलती सारी मिमी करे और अच्छी इमेज बना के घूमती रहती थी और सारी गलती का इल्जाम ये मोशवानू पे डाल देते थे। शुरुआत से ही मोशवानू ये एक डरा हुआ, एक सहमा हुआ, एक मतलब एक होता ना कमजोर सा उम्मीदवार था। तो इन लोगों को मोशवानू के ऊपर इल्जाम डाल के उसे हर चीज का कल्प्रिट बनाने में भी कभी कोई दिक्कत नहीं हुई थी। एक तरीके से इनका प्लान हमेशा सही था। इसी कारण जब मिमी ने एक्सीडेंट कर दिया था तो उसके मदर और फादर ने डिसाइड किया कि वो मोशवानू को कल्प्रिट बना देंगे और लांग फैमिली के सामने ऐसे दिखाएंगे कि उनकी बेटी ने अपने ही भाई को साथ ना देके उन लोगों का साथ दिया। कितनी अच्छी है उनकी बेटी, कितनी मतलब वांगजी के लिए कितना ज्यादा सोचती है, ये फैमिली के लिए कितना सोचती है। प्लान भी बिल्कुल सही चल रहा था अब तक। लेकिन आज जिस तरीके से मोशवानू ने मिमी को नाम ले लिया उस चीज़ से ये दोनों भी बहुत शॉक होते हैं और तुरंत बोलते हैं तुम चिंता मत करो, वो मोशवानू कुछ दिनों से कुछ अजीब ही बिहेव कर रहा है। तो मैं कल ही उसके से मिलने जाऊंगा और उसकी अकल ठिकाने लगाऊंगा। एक बार पुराने वाली तरह उसे डील करूंगा ना तो तुम्हारा पहले की तरह बिल्कुल तोते की तरह बिहेव करेगा। तुम चिंता मत करो, सबके बीच में तुमसे सॉरी बुलवाऊंगा मैं पूरी लैन फैमिली के सामने। उसके घुटनों पे बैठवा के तुमसे सॉरी ना बुलवाया तो मेरा नाम भी मास्टर मो नहीं। अब तुम रो मत मेरे बेटा, ऐसे करके मोशन मास्टर मो अब मिमी को चुप करवाने लगते हैं। मिमी भी अपने फादर के मुंह से ये सुन के कि वो मोशवानू से सॉरी बुलवाएंगे घुटनों पे बैठ के मन में खुश हो जाती है और एकदम से जैसे कि एकदम नॉर्मल हो गई हो ऐसे बिहेव करने लगती है। अच्छा पापा करके खुश हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ विंग बड़े आराम से अपना एज यूजुअल जैसे उसके कहीं रूम से बाहर नहीं निकलने की उसे परमिशन है, उसके रूम में उसका डिनर आता है, डिनर खाता है और सो जाता है। वो मन में सोच रहा है कि वो यहाँ इस रूम में बंद रहेगा तो कुछ नहीं कर पाएगा, उसे बाहर निकलना पड़ेगा, उसे सबूत इकट्ठे करने पड़ेंगे, कहीं ना कहीं कुछ तो प्रूफ मिलेगा जिससे वो मोशवानू की इनोसेंस प्रूफ कर सके। जितनी जल्दी वो मोशवानू की इनोसेंस प्रूफ कर देगा उतनी जल्दी वो इस घर से इस जगह से फ्री हो जाएगा और यहाँ से फ्री होने के बाद वो अपनी लाइफ अपने हिसाब से जिएगा, अपनी लाइफ अपने हिसाब से मतलब एक तरीके से एंजॉय करेगा। वो यही सोच रहा है। वो ऐसी कारण सुबह उठते ही सबसे पहले जैसे ही उठता है नहा धो के नीचे आ जाता है। विंग को इस तरीके से अपने रूम के बाहर आते हुए देखे ये सब पूरी लैन फैमिली शॉक हो जाती है क्योंकि विंग को ना ही परमिशन है और विंग कभी खुद से अब अभी बाहर नहीं आता था। यही कहते हैं मोशवानू। इसी कारण मोशवानू को इस तरह बाहर देख के ये लोग काफी शॉक है। वहीं दूसरी तरफ विंग बड़े आराम से आता है और एकदम से सबको स्माइल करते हुए पूरी बनी स्माइल देते हुए जो उसकी फुल स्माइल देने की आदत है वो देते हुए बोलता है गुड मॉर्निंग एवरीवन और जाके साइड में एक चेयर पे बैठ जाता है। इतनी स्माइल करते हुए सबको गुड मॉर्निंग करता देख और ऐसे नॉर्मल बिहेव करता देख वहाँ पे अब मिस्टर लाइन को भी काफ़ी शौक लगता है क्योंकि वो कल वहाँ नहीं थे ना जब विंग ने वो हरकतें करी थी। वो भी अब समझ रहे हैं कि कल क्यों उसकी फैमिली को इतना बड़ा शौक सा लगा था। ये सचमुच में ये पर्सन तो मोशवानू लग ही नहीं रहा है। मोशवानू डरा सा सहमा सा रहने वाला बंदा, लेकिन ये तो स्माइल करने वाला है, एकदम से सबसे बबली वे में मिलने वाला है। एकदम से ना चाहते हुए भी मास्टर लाइन के मुंह से गुड मॉर्निंग निकल ही जाता है। वहीं वो तीनों लोग यानी वांगजी, शिचैन और मैडम लैन मास्टर मो को वो मिस्टर लैन को घूर घूर के देखने लगते हैं। अब मिस्टर लैन मुंह नीचे करके ब्रेकफास्ट करने लगते हैं। विंग इन तीनों के इस रिएक्शन को देख के मन में थोड़ा सा स्माइल करता है और खुद का ब्रेकफास्ट लेके बैठ जाता है और एकदम से देखता है कि यहाँ पे वही बॉयल खाना है जिसे देख के विंग होता है हे भगवान, चाहे हम हिस्टोरिकल से मॉडर्न वर्ल्ड में आ गए हो लेकिन ये लैन फैमिली यही उबला हुआ सड़ा हुआ खाना ही खाएगी क्या। विंग ना चाहते हुए तो अब एक बार खाने की कोशिश करता है लेकिन उसके मुंह में खाना चलता ही नहीं है, इसलिए वो तुरंत अब उस खाने को वहीं छोड़ के इन तीनों की शक्लों को देखने लगता है। उसे लगता है कि क्या फ़ायदा अब इस घर में रह के सिर्फ एक खाना ही तो खाने को मिल रहा है तो वो तो ढंग का मिले, इसलिए वो एकदम से कुक को बुलाता है। सब लोग अब विंग को दोबारा देख रहे हैं। अब वो कुक से बोलता है कि क्या कोई चिली ऑयल है, प्लीज़ कोई चिली ऑयल है, ये ब्लैंड नूडल उसे नहीं खाए जा रहे। अब एकदम से सब लोग उसकी तरफ शॉकिंगली देख रहे हैं क्योंकि इस घर में चिली ऑयल रहता है, शायद जब से उनको याद है तब से रहता है, लेकिन उस चिली ऑयल हर बार यहाँ आता तो है लेकिन वो खाने वाला पर्सन अब यहाँ नहीं है क्योंकि वो चिली ऑयल सिर्फ विंग के लिए इस घर में आता था। जब विंग यहाँ रहता था मतलब इन लोगों की लाइफ में था, विंग यहाँ इन लोगों के साथ आता था मिलता था, तब वो विंग भी चिली ऑयल वाला खाना खाता था। इसी कारण इस घर में चिली ऑयल इतने दिन बाद सुन के सब लोगों की शौक है, वो खुद शौक है। वहीं वांगजी और भी शौक है। वांगजी
इतने दिन बाद कोई विंग की तरह चिली ऑयल मांग रहा है, ये देख के शौक है। और सबसे ज़्यादा शौक तो मो शुआनू मांग रहा है, ये देख के उसे अजीब सा लग रहा है। अभी तक वो शांत है, चुप है, क्योंकि वो चीज़ें एकदम से सुबह उठते ही थोड़ी कोई किसी को पीटने लगेगा या अटैक करने लगेगा, इसलिए वो शांत था। लेकिन अब चिली ऑयल का नाम सुन के वांग जी थोड़ा शौक है, पर वो चुप रहता है। भी थोड़ी देर में वो उसको विंग के लिए वही चिली ऑयल ले आते हैं। तो विंग जैसे जैसे पहले वाला विंग खाता है, या ये कहते थे नॉर्मल विंग की पसंद है, उसी तरह से खूब सारा चिली ऑयल उसके अंदर डाल के आराम से उसे खाता है। जैसे विंग के लिए ये बहुत नॉर्मल है, लेकिन वहाँ खड़े सब लोगों के लिए ये नॉर्मल नहीं है, क्योंकि मो शुआनू भी इन लोगों की तरह ब्लेंड खाना ही खाता था। वो बेचारा तो जेल में रह के आया था, उसके लिए तो जो भी मिल जाता था उसे अच्छा ही लगता था। वो लोग इस तरीके से विंग को मतलब मो शुआनू को इतना चिली वाला खाना खाते देख के अपनी ही शॉकिंग स्टेज में नहीं, विंग बड़े आराम से अपना ब्रेकफास्ट एंजॉय करता है और वह सब लोगों को स्माइल करते हुए थैंक यू बोल के वापस अपने रूम की तरफ उठ के जाने लगता है। पर सडनली वो रुकता है और वापस आता है और मिस्टर लैन की तरफ देखता है और बोलता है, मिस्टर लैन फादर। एकदम से सब लोग अब शॉकिंगली दोबारा विंग की तरफ देखते हैं। वहीं मिस्टर लैन भी शॉकिंगली विंग की तरफ देख रहे हैं। विंग सबके शॉकिंग रिएक्शन देख के सोचता है, अच्छा तो मैं फादर ना बोलूँ तो मिस्टर लैन ही सही है इसका मतलब। मिस्टर लैन, क्या मैं कहीं बाहर जॉब कर सकता हूँ? क्या प्लीज़ मेरे लिए कोई जॉब ढूंढ सकते हैं? मुझे इस समय इस घर में रहना बहुत बुरा लग रहा है, मैं इस घर से बाहर रहना चाहता हूँ। आपके बेटे के लिए भी अच्छा होगा, ये भी मेरी शक्ल देख देख के खून फूकता रहेगा। इससे अच्छा है कि मैं इस घर से थोड़ा दूर रहूँगा, इसके लिए भी सही रहेगा और मेरे लिए भी सही रहेगा। अगर आपको बुरा ना लगे तो आप मेरे लिए कोई भी काम देख सकते हैं जो मेरी क्वालिफिकेशन के हिसाब से होगा। एकदम से विंग जॉब की बात कर रहा है, बाहर निकलने की बात कर रहा है, ये भी यहाँ पे खड़े सब लोगों को शौक लगता है, क्योंकि मो शुआनू कमरे में बंद, फिर जेल में बंद, फिर ये इस लैंड मेंशन में बंद एक ऐसा पर्सन था जिसने कॉन्फिडेंस के नाम पे जीरो था। बाहर निकलने के बारे में तो वो सोच ही नहीं सकता था, और यहाँ तो विंग बाहर निकलने की बात कर रहा है, कोई भी जॉब करने की बात कर रहा है। अब वांग जी जो तब से शांत था, अब गुस्से में हाथ मार के टेबल पे खड़ा हो जाता है और घूर घूर के विंग को देखने लगता है। वहीं विंग भी शॉकिंगली वांग जी की तरफ देख रहा है। और आज का पार्ट यही रुकता है। सो गाइस, आपको क्या लगता है, क्या वांग जी विंग को कहीं बाहर जॉब करने देगा या ये कह दे मो शुआनू को? और क्या होगा जिस तरीके से अब मो शुआनू सब लोगों के सामने बिहेव कर रहा है, क्या लोग समझ पाएंगे कि विंग मतलब मो शुआनू के अंदर विंग ही है? और क्या विंग से इसने नई बॉडी के साथ वांग जी प्यार कर पाएगा, क्योंकि वांग जी की नज़रों में तो इसका मर्डरर है। प्लीज़ मेरा नेक्स्ट पार्ट देखिएगा एंड ये वीडियो कैसी लग रही है प्लीज़ शेयर कीजिएगा। थैंक यू।